डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सैनी ने समाधान शिविरों का किया औचक निरीक्षण, बिना किसी पूर्व सूचना वीसी के जरिए देखी कार्रवाई। समाधान शिविर में आए लोगों से सीएम ने किया सीधा संवाद। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, अग्निवीर नीति 2024 को प्रदान की गई स्वीकृति। सुरक्षा से संबंधित पदों में अग्निवीरों के कौशल का होगा सर्वोत्तम उपयोग। अंबाला की नारायणगढ़ अनाज मंडी पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनाज मंडी में प्रबंधों का लिया जायजा। सरकार पर लगाए नए नियम और कानून के नाम पर किसानों को परेशान करने के आरोप। हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों पर गिरी गाज, आरके सिंह और प्रदीप कुमार को किया गया सस्पेंड। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड से जुड़ा हो सकता है लिंक। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, इंद्री में आफत बनकर बरसे बारिश और ओले, 1 दर्जन गांव के किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। यमुनानगर के साडोरा अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खरीद व्यवस्था का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने पोर्टल दिक्कत, बायोमेट्रिक और गेट पास जैसी प्रक्रियाओं को किसानों की परेशानी का कारण बताया। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान वर्तमान व्यवस्था से परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हितों की लड़ाई जारी रखेगी। नारायणगढ़ गए थे, अब सिडौरा आए हैं, पूरे हरियाणा कर रहे हैं। कल मैं सांपला था, कल फिर जाऊंगा मैं कुरुक्षेत्र, जाएंगे पीपली और करनाल, उसके बाद फिर दौरा बनेगा। क्योंकि आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफ़ी नुकसान किया उनका, बेमौसमी बारिश हुई, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं किया। फिर इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, फिर मतलब तमाशा बना रखा है। अब वो कहे बायोमेट्रिक लाओ, बायोमेट्रिक तो हमारे तो बेटियों के नाम भी ज़मीन है, औरतों का नाम भी है, वो आएंगे बायोमेट्रिक करने। मतलब पटवारी किस काम के हैं? मेरी फसल बराबर, जब पटवारी होते हैं, गिरदावरी होती है, तब नाम चलता, पता होता कितनी क्या है, तो एमएसपी किसान को देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे हालात पैदा करते हैं कि किसान का एमएसपी ना मिले और मजबूरी में किसान बाहर ही बेच दे सस्ता, और बाद में ये एमएसपी बीच में घोटाला करें, जैसे कि धान में किया। हाँ, नारायणगढ़ गए। फरीदाबाद में राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग की प्रेस वार्ता में समाज सेवी उमेश भाटी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर शैलेश गर्ग और डॉक्टर रामकृष्ण मौजूद रहे। आयोग ने कहा कि प्रदेश भर में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पर्यावरण आयोग देश में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से काम करने वाला है, और जिसमें आज हमने उमेश भाटी जी को उनको चेयरमैन पद से नवाजा है। तो उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो पर पूरे हरियाणा प्रदेश में पर्यावरण को लेकर के और एक जागरूकता फैलाएंगे, और किसी भी तरह की अगर कोई पर्यावरण में को लेकर के संकट है तो उस विषय पर भी हमारे चेयरमैन साहब काम करेंगे। और जैसा कि हमारे शैलेश गर्ग जी ने, राष्ट्रीय चेयरमैन जी ने बताया कि हमने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है, फरीदाबाद की जनता को, हर एक नागरिक को, प्रशासन को और पूरे प्रदेश के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा। हमने हरियाणा प्रदेश के एक वरिष्ठ समाज सेवक उमेश भाटी जी को चेयरमैन पद पर नियुक्त किया है।
यूरिया से मुक्ति दिलाने का कार्य किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एजुकेशन दी जाएगी किसानों को, और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत हमारे देश में सभी नागरिकों को अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू समझाया जाएगा कि पर्यावरण से अगर बचना है तो खुद को पहले हमें तैयार होगा। पर्यावरण की संरक्षण को खुद के लिए हम देश को बचाना चाहते हैं और देश को खुद के लिए बचाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि पहले अपनी जिम्मेदारी समझें। सरकार की और आयोग की जिम्मेदारी से पहले हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रखे। शैलेश गर्ग जी द्वारा जो है हरियाणा का चेयरमैन नियुक्त किया है मुझे पर्यावरण आयोग का, और ये नियुक्ति हरियाणा के अंदर किस तरीके से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, प्रदूषण को, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, फैक्ट्रियों द्वारा जो उत्सर्जित प्रदूषण है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, ये एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है, हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। अब ज़िले वाइज जो है जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी और ज़िले वाइज जिम्मेदारियों के तहत मिलकर हम लोग सारा जो है हरियाणा को प्रदूषण रहित बनाने की कोशिश करेंगे। फरीदाबाद थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के संतोष नगर में 21 वर्षीय सोनू की पीट कर हत्या करने के मामले में क्राइम ब्रांच सेंट्रल ने 2 आरोपियों सोनू कुमार और राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार मोबाइल चोरी के पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने 29 मार्च की रात सोनू के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा सके। सराय ख्वाजा में 2 अप्रैल को संतोष नगर निवासी एक युवती द्वारा शिकायत दी गई, जो अपनी शिकायत में उस व्यक्ति ने बताया कि उसका भाई सोनू, जिसकी उम्र 21 साल है, 28 मार्च को अपने एक दोस्त कृष्ण के साथ शाम के समय काम की तलाश में गया था। तो 29 तारीख को सुबह 3:30 बजे कृष्ण उसको घायल अवस्था में घर लेकर आया, जिसको उन्होंने इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में दाखिल करा दिया। जो 2 अप्रैल को इलाज के दौरान सोनू की मृत्यु हो गई, जिस पर ये थाना सराय ख्वाजा में हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अनुसंधान अपराध शाखा सेंट्रल को सौंपा गया, और जो हमारी क्राइम ब्रांच की अपराध शाखा की टीम ने इसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम सोनू है जिसकी उम्र 22 साल है, और एक का नाम इसमें राकेश है जिसकी उम्र 24 साल है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया है और उनको 2 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। सराय ख्वाजा भिवानी में अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे अब सर्व कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला है। वहीं कर्मचारियों ने चंद्रशेखर आजाद चौक से डीसी कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांग फरीदाबाद अग्निकांड के शहीदों को सम्मान, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देना है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि कच्चे कर्मियों को 58 साल की गारंटी नहीं मिली तो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। मैं अजय कुमार, लीडिंग फायरमैन, भिवानी फायर ब्रिगेड से जिला प्रधान। हमारी फरीदाबाद में जो हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाना और उनके परिवार में 1-1 नौकरी दिलवाना, ये मुख्य मांगे हैं, और उन कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दे। कर्मचारी संघ के प्रधान, जैन प्रधान, नगर प्रधान, तो हम तो भाई यही कहना चाहते हैं, सरकार को बार बार झूठे वादे करती है। ये 1996 से आज तक वादे पक्का नहीं किया है। जैन रैली में बातचीत हुई थी कि इनको 26,000 देंगे, 28,000 देंगे, ग्रामीणों को पक्का करेंगे, कर्मचारी कच्चा करेंगे। ये सरकार तो इतनी निकम्मी है, कर्मचारियों की सुनती ही नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं मानती। धर्मवीर भारतीय सर्व कर्मचारी संघ जिला का सचिव। आज यो 8 और 9 तारीख की 2 दिन की हड़ताल अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की। देखिए, फरीदाबाद में हुई आगजनी में इन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है। इन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपया और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा देने की बात कही है इन्होंने। जब सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट सरकार का नाम ले देती है और सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।